नमस्कार। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा प्राथमिक शाला में आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी में संयुक्त व्यंजन की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न होता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, और हमारे यहाँ पर व्यंजन में यानी वर्णमाला में कितने प्रकार के और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, इन सभी की जानकारी कभी कभी हमारे पास नहीं होती है। तो ये जानकारी मैं आपको आज दूंगी। सबसे पहले तो संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है वो जाने तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब उदाहरण के द्वारा हम देखें तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें तो कि पहला हम संयुक्त व्यंजन देखें तो क, श और अ, इन तीनों को मिलाकर जो भी व्यंजन बनता है संयुक्त व्यंजन वो है क्ष। अब इस पर से कौन कौन से शब्द बने हैं, तो कि क्षमा, कक्षा और अक्षर, ये तीनों के तीनों शब्द क्ष पर से बनते हैं। अब दूसरा संयुक्त व्यंजन देखें तो त, र और अ, इन तीनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनता है त्र। तो अब इस पर से कौन कौन से शब्द बने हैं, तो कि मित्र, नेत्र और शत्रु, ये सभी शब्द जो है वो त्र पर से बने हैं। अब तीसरा संयुक्त व्यंजन देखें तो कि ज, ज्ञ और अ, इन तीनों को मिलाकर बनता है ज्ञ। अब उन ज्ञ पर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो कि ज्ञान, ज्ञानी और जिज्ञासा, ये तीनों के तीनों शब्द जो है वो कौन से संयुक्त व्यंजन से बने हैं, तो कि ज्ञ से। अब चौथा और अंतिम संयुक्त व्यंजन देखें तो श, र और अ, इन तीनों को मिलाकर बनता है श्र। अब श्र पर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो कि श्रम, श्रद्धांजलि और श्रद्धा, ये तीनों के तीनों जो शब्द है वो श्र पर से बने हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो 4 अक्षर है वो सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है। अब आप सभी को संयुक्त व्यंजन के बारे में तो जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो देखने का मजा आया है ना? थैंक यू।